नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के करंट अफेयर्स हैं उनका पार्ट 2। जो पहली जो वीडियो थी हरियाणा करंट अफेयर्स पे हमने डिस्कस कर ली थी, वो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो हरियाणा करंट अफेयर का एमसीक्यू पहला, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पीएम आवास योजना है, जिसमें सभी जो गरीब फैमिली हैं उनको कुछ फंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका भी एक पक्का मकान हो। तो उसमें जो निर्माण अवार्ड है वो सबसे बेस्ट किसको मिला है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कुरुक्षेत्र। तो ये आप लोकेट कर पा रहे हो कुरुक्षेत्र, और ये हल्की सी जो आपके जो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। और पीएम आवास योजना कब स्टार्ट की गई थी? ये आपके 2015 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है। और 2022 में इनका टारगेट है कि भारत में सभी जो घर हैं उनके सभी के पास एक पक्का मकान होना चाहिए। तो ये टारगेट आपको याद रखना है। ठीक है। जो पीएम आवास योजना का है, जो 2015 से स्टार्ट की गई थी। और इसके अलावा आपको बताया कि जो जेके, ये मैंने एक हिंट जो बताई थी आपको, जींद और कुरुक्षेत्र, ये ही ऐसे जो दो आपके जो जिले हैं जिनमें से आपकी जो घग्गर नदी नहीं बहती है। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बायोगैस प्लांट है वो हरियाणा का रिसेंट में, अभी आई थिंक ये Feb-March की बात है, तो बायोगैस जो प्लांट जो इंस्टॉल किया गया है हरियाणा में वो कहाँ किया गया है? तो रोहतक, पानीपत, करनाल, अंबाला। तो बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका करनाल। तो ये आप करनाल को लोकेट कर पा रहे होंगे। करनाल की जो आपकी लड़ाई है, जो कि 1191, 1192, जो कि तराइन की लड़ाई बोली जाती है, और ये करनाल की लड़ाई जो तीसरी बोली जाती है वो 1739 में है। तो ये आपको याद रखनी है। और इसको याद कैसे करना है, बायोगैस प्लांट को कैसे याद रखेंगे आप? क्योंकि करनाल में आपको पता है क्या है, एनडीआरआई है। ठीक है। तो जो डेयरी रिसर्च है, तो उसमें आपको बस इतना लगा लेना है कि गाय भैंस वहाँ पे ज़्यादा है तो उनके गोबर से बायोगैस प्लांट बना दिया गया है। तो करनाल ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट से जो तारकुल बनाने का प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पानीपत। तो ये पानीपत को आप लोकेट कर पा रहे होंगे। करनाल, जींद और सोनीपत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और पानीपत की जो 3 लड़ाई है वो आपको बताए होंगे, 1526, 56 और 1761। और इसे युद्धों का अखाड़ा भी बोला जाता है। तो ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। और प्लास्टिक वेस्ट तारकोल, इस प्लांट को याद कैसे करना है? क्योंकि आपको पता है कि पानीपत में क्या है, पानीपत में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। तो लेकिन जो क्रूड ऑयल होता है उससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे ग्लिसरीन वगैरह ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो उन्हीं से जो प्लास्टिक से रिलेट करके, तो वो आपको याद रखना है कि पानीपत में जो रिफाइनरी है उसी से जो मान लो प्लास्टिक वेस्ट इतना निकलता है, उससे तारकोल बनाने का ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है उनकी इनकम लिमिट कितनी है? कि भाई इतनी लिमिट से ऊपर आप गए तो आपका जो बीपीएल कार्ड है वो कैंसिल हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे आपका बीपीएल कार्ड बनेगा। तो आप बता सकते हैं। तो 1.5 लाख है, 160, 170, 180, क्या लिमिट है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 180। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो ये आपको बार बार रिपीट करके देखना है। ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो 34वीं हरियाणा जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसमें ओवरऑल विनर कौन रहा है? तो आप बता सकते हैं। सोनीपत रहा है, रोहतक रहा है, अंबाला, गुरुग्राम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सोनीपत। ये सोनीपत को लोकेट कर पा रहे होंगे, जो दिल्ली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और स्वर्ण प्रस्थ भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और सोनीपत को किस हिसाब से याद रखेंगे? राय इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है? वो आपके सोनीपत में पड़ता है। तो इस हिसाब से इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल लिए और चैंपियनशिप का विनर हो गए। तो ऐसे आपको याद रखना है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया की जो पहली एयर टैक्सी है वो कहाँ स्टार्ट की गई? तो बता सकते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा हरियाणा। ठीक है। और हरियाणा में कहाँ से स्टार्ट की गई थी? ये चंडीगढ़ से उड़ी और डायरेक्ट हिसार। तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ चली, तो चंडीगढ़ से हिसार, ये आपको याद रखना है। और उल्टा एमसीक्यू में हिसार से चंडीगढ़ भी मिल सकता है, लेकिन आपको सीक्वेंस में याद रखना है चंडीगढ़ से हिसार। ठीक है। और हिमाचल में आपको जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, तो उसमें जो पहली फ्लाइट उड़ी थी वो शिमला से दिल्ली के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ान स्कीम की। और ये जो एयर टैक्सी है आपके चंडीगढ़ से हिसार के लिए। और हिसार फतेहाबाद की जो हिस्ट्री आप जानते हैं, जो कि 1351, 1354 में बनाया गया था, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिख समाज के योगदान पर
उनकी जो हिस्ट्री रही है, उनके जो गुरु रहे हैं, तो उनको म्यूजियम में शो करने के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है, हरियाणा सरकार बना रही है। तो कहाँ बना रही है? तो आप बता सकते हैं कैथल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। तो इसमें आप गलती करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुरुक्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। आप सीधा क्या करेंगे, आप मतलब कैथल देखते हैं, आप सोचेंगे कि चलो गुरुद्वारों का शहर किसको बोला जाता है, कैथल को बोला जाता है, तो कैथल करोगे। लेकिन कैथल में नहीं बन रहा है, कुरुक्षेत्र में बन रहा है। ठीक है, कपि स्थल भी कैथल को बोला जाता है और इसको छोटी काशी बोला जाता है। छोटी काशी क्यों बोला जाता है? नवग्रह कुंड के लिए। और मंदिरों के अधिकता के लिए पूछा जाए छोटी काशी तो भिवानी आएगा आपका। ठीक है, रोहतक को आपको पता ही होगा क्योंकि सेंटर में है आपका। और रोहतक मंडल कहाँ से स्टार्ट होता है? सोनीपत से स्टार्ट होता है, चरखी, दादरी, झज्जर को कलेक्ट करता हुआ 5 सबसे ज्यादा इसमें जो जिले पड़ते हैं आपको, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट ई चार्जिंग स्टेशन ऑफ हरियाणा कहाँ स्टार्ट किया गया। आपको पता है कि किस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लेके एक दौड़ सी चली हुई है, तो इसके लिए जो ई चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट किया है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, हिसार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पंचकुला। तो ये पंचकुला को लोकेट कर पा रहे होंगे। और ई चार्जिंग को लेके आपको पता है कि जो टेस्ला कंपनी है किसकी है? एलोन मस्क की है। स्पेस एक्स उन्हीं की है, और एलोन मस्क की। तो उन्होंने अभी जो टेस्ला का जो सबसे पहला प्लांट जो स्टार्ट किया था, उन्होंने जो कर्नाटका में स्टार्ट किया था। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। फरीदाबाद में क्या देखा था आपने? फरीदाबाद में सबसे छोटा है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है। उद्योग नगरी बोला जाता है इसको। और IT नगरी आपके गुरुग्राम को बोला जाता है, सपनों की नगरी बोला जाता है। ठीक है, और हिसार के बारे में हमने देख ही लिया, जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और यहीं पे आपका गुजरी महल वगैरह, ये सब, लाठ की मस्जिद, ये सब हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें कवर अप कर लिया है। ठीक है, 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया का सेकंड पोल्ट्री फार्म जहाँ पे मुर्गियों का पालन सबसे ज्यादा किया जाएगा, तो सेकंड वो कहाँ बना है? तो आप बता सकते हैं हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सेकंड जो आएगा वो आपके हरियाणा में आएगा। और पहले जो इस सेक्टर में जो मीट वगैरह और चिकन से, इन चीज़ों के मुर्गी फार्म से जो डोमिनेट करता है इस सेक्टर को पहले पे, तो वो कभी वेस्ट बंगाल हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों ही जो आपके राज्य हैं ये इस फील्ड में डोमिनेट करते हैं। और जो दूसरा हब बना है वो आपका इन मतलब एक हिसाब का फार्म डेवलप कर रहे हैं हरियाणा में। ठीक है, 10th MCQ लास्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट विलेज अवार्ड, जो गांव का नाम क्या है? गांव का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस गांव का नाम है कापड़ो। तो ये कहाँ पड़ता है? तो आप बता सकते हैं फतेहाबाद में, हिसार में, रोहतक में, पानीपत में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हिसार। तो ये आप हिसार को लोकेट कर पा रहे होंगे, जो जींद के साथ बाउंड्री शेयर करता है, फतेहाबाद और भिवानी, रोहतक। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बेस्ट विलेज अवार्ड क्यों मिला है इसको, तो ये बताया जा रहा है कि इसमें जो लिंग अनुपात है इस गांव में, तो 1145 है। लड़कियां कितने? 1000 लड़कों पे। तो ये आप देख सकते हैं जितना बुरा हाल। वैसे ओवरऑल जब हम देखते हैं किसका, गुरुग्राम का देखते हैं, तो कितना मिलता है हमें? 854 लड़कियां 1000 पे। 856 किसका है? सोनीपत का है। ठीक है, और वैसे हम देखते हैं मेवात का, तो वो अराउंड 903, 900 से ऊपर ही मिलता है आपको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।